वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश का ये पोएम रेबेल पढ़ेंगे। रेबेल का मीनिंग क्या होता है? जो प्रोटेस्ट करने वाला होता है, जो अपोज किसी भी बात का विरोध करने वाला होता है। हु इज रेडी टू अपोज रिलेटेड फ्रॉम एनी मैटर। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स। डू यू नो, तुम्हें पता है कि एनीवन कोई भी पर्सन होता है जो डिसएग्री विथ यू और योर फ्रेंड, यानी किसी भी आर्गुमेंट को लेकर के, किसी भी रूल्स रेगुलेशन को लेकर के वो एग्री होता है या डिसएग्री होता है। लाइक्स टू डू अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और एवरीवन यानी ऑल पर्सन व्हाट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को क्या मानना है, उनकी क्या व्यू है और वो उसे मानने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। थिंक ऑफ अ वर्ड डेस्क्राइब सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया, उसका रेबेल का नाम दिया गया है, यानी जो हमेशा अपोज करता है, किसी भी बात को प्रोटेस्ट करता है, यानी विरोध करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, ऐसा पर्सन तुम्हारे सामने कभी आया होगा, उसमें इतना करेज होता है, यानी सभी रेबेल का रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। एक जगह देखा जाए तो रेबेल का जो रोल है वो बहुत डिफिकल्टी भी होता है, किसी भी बात को नहीं मानना, कहीं भी अनइक्वलिटी हो रही है या अनजस्टिस हो रहा है, उस बात को लेकर के वो बीच में आवाज उठाना, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। नाउ रीड द पोएम। अब हम पोएम की लाइंस पढ़ेंगे। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, यहाँ पे रेबेल का कहना है कि व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सबके हेयर जो होते हैं शॉर्ट होते हैं यानी छोटे होते हैं। रेबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो रेबेल को क्या पसंद होता है? हेयर लंबे रखना, यानी जब सब लोग छोटे छोटे बाल का हेयर कटिंग पसंद करते हैं तो रेबेल को उस समय हेयर लॉन्ग पसंद होते हैं। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब सबके हेयर बहुत लंबे होते हैं तो रेबेल अपने हेयर की कटिंग छोटे छोटे करा लेता है, यानी एकदम अगेंस्ट में। ऑल टाइम ही इज रेडी टू अपोज, ही इज रेडी टू गो अगेंस्ट, यानी नॉट एक्सेप्ट द रूल्स एंड नॉर्म्स विच आर made by the society. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When everybody talks during the lesson, जब सब लोग लेसन के बारे में बात करते हैं, यानी when all person talk about the lesson, then rebel doesn't say a word. तब रेबेल कुछ भी नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है, चुपचाप साइलेंट म्यूट होकर के बैठता है। When nobody talks during the lesson, the rebels create a disturbance. जब कोई भी व्यक्ति लेसन के बारे में बातचीत नहीं करता है, यानी लेसन से मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी, nobody like to talk about the lesson, then rebel creates a disturbance. तब रेबेल क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When nobody talks during the lesson, जब लोग लेसन के बारे में बात नहीं करते हैं तो रेबेल क्या करता है? उस समय डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, यानी यूनिफॉर्म यानी इक्वली ड्रेस में रहते हैं। रेबेल ड्रेसेस ए फैंटास्टिक क्लॉथ, तब रेबेल कलरफुल ड्रेस पहनता है, यानी जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं तो रेबेल क्या करता है? कलरफुल ड्रेस पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब सभी लोग फैंटास्टिक यानी फैंसी ड्रेस पहनते हैं, फैंसी ड्रेस में होते हैं, तो रेबेल क्या पहनता है? सोबरली यानी सिंपल सोबर ड्रेसेस पहनता है। यानी ईच एंड एवरी लाइन tells us that in all time, each and every conditions, rebel ready to against with other one, दूसरे पर्सन के अपोजिट में वो हमेशा खड़ा रहता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of the dog lovers, जब ऐसे लोग हैं जो डॉग की कंपनी को पसंद करते हैं, at that time rebel expresses a preference for cats,
तो रेबल क्या करता है, कैट को प्रेफरेंस देता है, यानी कैट को इम्पोर्टेंस देता है। ये पोएम इतनी बहुत इजी है, समझ में आ रही होगी। ये एक इनफॉर्मल पोएम है और फनी है। इन द कंपनी ऑफ द डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस द preference for cat. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. In the company of the cat lovers, ऐसे लोग जो कैट की कंपनी के बारे में बात करते हैं, कैट की कंपनी को लाइक करते हैं, at that time rebels puts in a good word for dogs. Next line, when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सब लोग सन की प्रेज करते हैं, यानी सनलाइट की होप करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि इफ द सनलाइट अराइज, काश सनलाइट आ जाती, यानी धूप निकल आती। द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो रेबल उस समय नीड किस चीज के लिए, रेन की जरूरत को बताता है कि रेन, बारिश होनी चाहिए। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. जब सब लोग रेन की ग्रीट करते हैं, यानी बारिश होने की बात करते हैं, तो रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। रेबल को सनलाइट ना होने का अफसोस होता है, वो अफसोस करता है कि काश सनलाइट होता है, यानी काश धूप होती। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब सब लोग मीटिंग में जाते हैं, यानी जब सब लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, when all one assemble at the meeting, the rebel stays at home and reads a book. तो रेबल घर पे रहता है और कहता है मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे रह के किताब बुक पढ़ूंगा। इस तरह से वो क्या करता है कि all मतलब each and every time ready to protest each and every matter. When everybody stays at home and reads a book, जब सब लोग घर पे रहते हैं और बुक की स्टडी करते हैं, रेबल goes to the meeting, तब रेबल कहता है मुझे तो मीटिंग में जाना है। जब सब लोग घर पे बुक पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है, मुझे तो बुक नहीं पढ़ना, मुझे मीटिंग में जाना है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, जब सब लोग क्या कहते हैं कि यस प्लीज, रेबल सेज नो थैंक यू, तो रेबल क्या कहता है, नो थैंक यू। यानी ईच एंड एवरी लाइन्स पोएट वांट टू से दैट रेबल स्टैंड्स अगेंस्ट each and every circumstances or each and every conditions. The rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. Rebel क्या कहता है, yes please. It is very good that we have rebels. ये बहुत अच्छा है कि हम rebels हैं, यानी हमारे पास rebels है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बात के अगेंस्ट में आवाज उठाना या बोलना ये एक डिफिकल्ट टास्क है। किसी भी बात के अगेंस्ट में बोलना ये कि इतना इजी नहीं है, उसके पैरेलल जाना तो ठीक है, वेरी ये इजी गोइंग मैटर है, लेकिन किसी बात के अगेंस्ट में जाना इट इज सो डिफिकल्ट टास्क। और एक ये कंट्राडिक्ट है ये इन लाइनों में, जो दिस पोएम इज रिटन बाय डीजे इनराइट, इन ईच एंड एवरी लाइन्स में इट शोज कंट्राडिक्शन ऑल्सो। ये कंट्राडिक्शन बताता है, क्योंकि कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास है कि यदि हम कभी ऐसा भी होता है कि यदि हम रेबेल का रोल प्ले करते हैं, किसी भी बात के अगेंस्ट में हम बोलते हैं, तो कोई भी बात यदि कम्युनिटी को या सोसाइटी को अच्छी नहीं लगती है तो वो हमें अदरवाइज लेंगे कि हम जो भी उसके बनाए गए रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें हो सकता है कि कभी थोड़ी प्रॉब्लम भी हमारे साथ क्रिएट हो सकती है। और इसके अगेंस्ट में बोलना ये सबकी बस का नहीं होता, वो तो बहुत करेजियस बोल्ड पर्सन होता है जो किसी भी बात के अगेंस्ट में बोलता है। जैसे कि जो हमारे व्हेन बी वर नॉट फ्री, जब हम फ्री नहीं थे, यानी बिफोर द 15th अगस्त 1947 व्हेन वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, तब क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा हम पे कोई भी बात आकर के क्या करते थे, थोप देते थे, कोई भी रूल्स रेगुलेशन को हम पे कि हमें मजबूर होकर उसको फॉलो ही करना है। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो रेबेल का ही रोल तो प्ले करते थे
क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने विरोध किया था, उस बात को लेकर के उसने अपोज किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। तो इसीलिए वो जो फ्रीडम फाइटर है वो भी एक तरह से दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द रेबल। और इस पोयम में ये जो लाइन्स है इसकी, इसमें रेपिटेशन है, बार बार तुमने देखा होगा, इससे पहले बार बार वही लाइन्स आ रही होती हैं, जैसे व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम, यानी ईच एंड एवरी लाइन ये बार बार रिपीट हो रही होती है, रेपिटेशन होता है। तो ये एक पोएटिक डिवाइस भी है कि इसमें क्या रेपिटेशन है। और एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन यानी जब जो कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है वो एलिट्रेशन होता है। कॉन्सोनेंट का साउंड जब when the sound of the consonant is repeated that is called alliteration। जैसे रेबल है, रिग्रेट्स है, यहाँ पे रेबल भी है, रेबल यानी आर से शुरू हो रहा है, रिग्रेट्स भी आर से शुरू हो रहा है। इस तरह से ये रेबल और रिग्रेट्स यहाँ पे एलिट्रेशन है। और नीचे की जो लाइन्स है, रेबल रिमार्क्स हो गया, रेबल रिमार्क्स, ये भी क्या है, एलिट्रेशन है यहाँ पे भी। तो कुछ लाइन्स में एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, ये एक पोएटिक डिवाइसेस है। ओके, थैंक यू। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।